नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, एक कहावत है कि गरीबी से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती, तो यह भी हकीकत है कि गरीबी से बड़ी कोई ताकत भी नहीं होती। और आज इसी कथन को साबित कर दिया है बंगाल की इस बेटी ने। आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि किसी गरीब का बेटा गूगल में सेलेक्ट हो गया तो कोई आईएएस या आईपीएस बन गया, लेकिन इस बार बंगाल की इस महिला ने जो कर दिखाया है वो बड़े बड़े मंत्री और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग अपने प्रचार प्रसार पर 200 करोड़ रुपए लगाकर भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आप आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसके अंदर आए ममता दीदी की भी कुछ हैरान कर देने वाली बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही आप बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, बंगाल के अंदर भले ही ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अब उन्होंने किस प्रकार से ये जीत हासिल की, उसके लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए, यह एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन उससे ज़्यादा चर्चे इस समय बंगाल की एक बेटी के हो रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर सालतोरा सीट से चुनाव लड़ने वाली चंदना बावरी ने टीएमसी उम्मीदवार संतोष मंडल को हरा दिया है। उनकी जीत से ज़्यादा चर्चे उनकी सादगी और उनके आर्थिक स्थिति की है, लेकिन आपको इनकी खबर किसी मीडिया चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके पास कोई अरबों रुपए की संपत्ति नहीं है। ये उनके 4x4 के फ्रेम में कोई ग्लैमर ऐड नहीं करेंगी, क्योंकि इस खबर में कोई मसाला नहीं है। मीडिया झोपड़ी की खबरें थोड़ी ना दिखाएगा, क्योंकि उससे उनके फ्रेम के अंदर कोई ग्लैमर नहीं ऐड होता है। सबसे पहले मैं आपको चंदना बावरी के बारे में थोड़ा बता देता हूं। दरअसल चंदना बावरी की उम्र भर की जमा पूंजी केवल 31,985 रुपए है। वह एक झोपड़ी में रहती हैं। वह एक गरीब मजदूर की पत्नी है। चंदना अनुसूचित जाति से आती हैं। उनके पास 3 बकरियां और 3 गाय हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया और चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। और वही चंदना बावरी ने चुनाव लड़ा तो जनता ने भी उनका पूरा साथ दिया और उन्हें चुनाव के अंदर विजयी बनाया। चंदना बावरी ने अपना नामांकन भरते समय चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उसमें उन्होंने खुद के बैंक खाते में सिर्फ 6,335 रुपए होने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने बताया था कि उनके पति के खाते में महज 1,561 रुपए जमा है। शपथ पत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल अचल संपत्ति 31,985 रुपए है, जबकि उनके पति श्रवण की कुल अचल संपत्ति 30,311 रुपए है। उनके पति के पास किसी तरीके की कृषि भूमि नहीं है। वह दिहाड़ी मजदूर हैं और मजदूरी से ही अपना घर चलाते हैं। चंदना मजदूरी के दौरान अपने पति का हाथ भी बटाती हैं। चंदना ने 12वीं तक पढ़ाई की है, जबकि उनके पति सिर्फ 8वीं पास है। पति पत्नी दोनों का मनरेगा कार्ड भी है। पिछले साल उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,000 की पहली किश्त भी मिली थी, जिससे उन्होंने अपना घर पक्का किया था। चंदना बावरी भले ही पैसों के मामले में अमीर ना हो, लेकिन मेहनत और दृढ़ संकल्प के मामले में वो ममता बनर्जी को भी पीछे छोड़ देती हैं। जहां पर एक तरफ ममता बनर्जी दिन रात लगाकर रैली कर रही थी, करोड़ों रुपए अपने रैली पे खर्च कर रही थी चुनाव जीतने के लिए, वहीं दूसरी तरफ चंदना बावरी ने सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। एक ममता बनर्जी जहां पर वो व्हील चेयर पर बैठकर रैली करती रही ताकि उन्हें लोगों की सिंपैथी मिल सके। उन्होंने सिंपैथी कार्ड खेला और मीडिया भी उनके इसी लाचारी को लगातार अपने टीवी पर दिखाता रहा। बल्कि दूसरी तरफ चंदना बावरी ने कोई रैली नहीं की, किसी मीडिया ने उनकी खबर नहीं दिखाई, फिर भी इसके बावजूद उन्होंने जीत हासिल की। आखिर इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इसका साफ साफ मतलब है कि बंगाल की जनता अब बदलाव देखना चाहती है। वो ममता को टाटा बाय बाय करना चाहती है और यही वजह है कि ममता जहां से चुनाव लड़ रही थी उन्होंने अपनी नंदीग्राम की सीट हार गई। लेकिन टीएमसी जो इतने सालों से घुसपैठिए और रोहिंग्या के लोगों को बॉर्डर पार से बंगाल में पाल रही है, उसका उन्हें फायदा मिला है। टीएमसी ने चुनाव जीतने के लिए इन घुसपैठियों का बीज बहुत पहले से ही बो दिया था, जिसका फल अब उन्हें मिल रहा है।
चुनाव में बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में वोटिंग का एक खास पैटर्न नजर आता है। इसका सीधा फायदा टीएमसी को मिला है। मसलन मुर्शिदाबाद जिले की भागा बंगोला सीट कभी हिंदू बहुल इस इलाके में अब मुस्लिम बहुसंख्यक है। इसका सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए लोग हैं। ये लोग घुसपैठ करके आए और यहाँ पर बस गए। भागा बंगोला सीट पर 1971 के बाद से कोई भी हिंदू उम्मीदवार कभी नहीं जीता। संयोग से यह वही साल है जब बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी का बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आना शुरू हुआ था। भागा बंगोला से जीते टीएमसी के इद्रिस अली 2007 में तस्लीमा नसरीन के कोलकाता आगमन पर पार्क सर्कस के इलाके में हुए दंगे के मामले में गिरफ्तार भी हुए थे। उन दंगों में हिंदुओं की आबादी को निशाना बनाया गया था। भागा बंगोला वही सीट है जहां पर 2 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और पेशे से शिक्षक प्रकाश पाल और उनकी गर्भवती पत्नी और उनके साथ उनके 6 साल के मासूम बेटे की घर में घुसकर धारदार हथियारों से नृशंस हत्या कर दी गई थी। वहीं ममता ने अपने पाले हुए घुसपैठियों को बचाने के लिए इसे संपत्ति विवाद बताकर इस मामले पर पर्दा डाल दिया था। ये ममता बनर्जी की टीएमसी ही थी जिसने इद्रिस अली के ऊपर लगे दंगे के आरोपों को हटाते हुए उन्हें अपनी पार्टी का टिकट दिया था। ममता मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, यह बात सबको पता है, सब इससे अवगत हैं। लेकिन आप कभी कभी आंखों पर सेकुलरिज्म का चश्मा है तो कुछ फैक्ट्स से शायद उस चश्मे का हरा रंग उतर जाए। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की जनसंख्या 55% से बढ़कर 66% हो गई, जबकि हिंदुओं की आबादी 44% से घटकर महज 33% रह गई, जिसका एक ही मुख्य वजह है कि लगातार सीमा पार से घुसपैठियों का आना और लगातार हिंदुओं के ऊपर हो रही प्रताड़ना। ममता ने इस बार भी डरा धमकाकर वोट तो अपने हक में ले लिए और चुनाव भी जीत ही गई, लेकिन इस बार विपक्ष में बीजेपी है, ना कि बुज़दिल कांग्रेस या कोई अन्य वामपंथी दल। भले ही ममता ने डरा धमकाकर वोट लेने में कामयाब हुई हो, लेकिन बंगाल की जनता ने भी बीजेपी को विपक्षीय पार्टी बनाकर बदलाव के संदेश दे दिए हैं। वहीं जीत के बाद ही टीएमसी अपने असली अवतार में आ गई, जहां पर उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नरसंहार करना शुरू कर दिया है, जिसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया तो किसी के घर में ही आग लगा दी गई। वहीं कई जगह पर बीजेपी के दफ्तर ही फूंक डाले गए। सोनार बांग्ला में आपका स्वागत है, लेकिन सबका पापों का घड़ा भरता है और जल्द ही ममता के भी पापों का घड़ा भरेगा। फिर व्हील चेयर पर बैठकर भी उन्हें कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी। बंगाल के लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और चंदना बावरी का चुनाव जीतना इसका एक मुख्य संदेश है। इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।